जो हरिद्वार का कुंभ मेला आ रहा है, हम लोग यही प्रयत्न करेंगे कि सरकार अपने स्तर पर करे। जी, आज तक सरकार ने जो जो काम किए वो केवल भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने की सिवा और कुछ नहीं हुआ। स्वामी विश्वेश्वरानंद जी, आपके सामने एक बात मैं रखना चाहता हूं, एक छोटी सी बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। आप संत हैं, आपके बहुत से सेवक हैं, बहुत फॉलोअर्स हैं आपके, बहुत लोग आपको मानते हैं। आप ये बताएं, क्या सरकार ने कभी आपकी मदद की है? बिल्कुल नहीं की है जी। तो यही लेकर के एक मिनट मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि यहां पर हम सरकार की मदद क्यों लें? पूरे जितने भी हिंदुस्तान के लोग हैं, भले वो हिंदू हो, मुसलमान हो, जो भी हो, सब मिलकर के एक गंगा बचाओ आंदोलन क्यों नहीं चलाते, जिसका आह्वान हम लोगों ने किया 15 अगस्त को। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि लाखों करोड़ों लोग अगर मिलकर के ये तय करेंगे कि जो भी गंगा को प्रदूषित करेगा हम खुद उसको दंडित करेंगे, मुझे नहीं लगता कि बड़े से बड़े पूंजीपति हों, बड़े से बड़ी सरकारें हों, वो पूरी जनता की स्ट्रेंथ, ताकत के सामने खड़ी हो सकती हैं। विश्वेश्वरानंद जी बताएं। जी, आपकी बात बिल्कुल यथार्थ है, मैं आपकी बात का समझ रहा हूं, परंतु मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। जी बताएं। हमारे देश की जो जनता है उसकी मानसिकता बड़ी अलग प्रकार की है जी, क्योंकि वो स्वार्थ की भावना से गंगा जी में आते हैं। स्वार्थ का मतलब ये है कि हमारे पाप कट जाए, परंतु जो पाप हम जिस गंगा जी में डाल रहे हैं उसके प्रति हमने कभी भी गंभीरता से नहीं लिया कि इस गंगा की क्या स्थिति हो रही है। तो इस बात को लेकर के, हाँ जी, दुरुस्त बात है सर, दुरुस्त बात है। और ये इस बात को लेकर के संत समाज भी जागृत हुआ है, परंतु हमारे, आपको मैं सत्य बताऊं कि हमारे देश में कोई ऐसा कानून हम कोई ला सके, ऐसा आज तक हमारे देश में इस प्रकार की कोई बात नहीं होने से बड़ी समस्या है कि हम अपने स्तर तक हम बोल सकते हैं, हम उनको कह सकते हैं, परंतु दंडित करने का हमारे पास में कोई अधिकार भी नहीं है, हमारे पास में उसकी कोई योजना भी नहीं है। इसलिए हम ये चाहते हैं कि प्रेम से हम तो पूरे संपूर्ण भारत के जनता को, चाहे वो हिंदू हो चाहे अन्य धर्मों में मानने वाली हो जी, एक आस्था का प्रश्न है। और हमारी गंगा हमारी संस्कृति की, हमारे भारत की पहचान है। अगर भारत की पहचान हम बना के रखना चाहते हैं जी, तो इस गंगा को बचाना बहुत अति आवश्यक है। लेकिन स्वामी विश्वेश्वरानंद जी किस बात को लेकर कहलाएंगे? लेकिन स्वामी विश्वेश्वरानंद जी, आपके सामने, माफ कीजिएगा, आप संत हैं, आप धार्मिक नेता हैं, धार्मिक स्कॉलर हैं, धार्मिक विद्वान हैं। आखिरकार रामायण में भी लिखा है, भय बिन हुई ना प्रीति। आप ये बताएं, प्रेम की जो आप बात कर रहे हैं, इसी प्रेम के चक्कर में ही हम लोगों ने गंगा को इतना दूषित कर दिया कि गंगा का पानी महज जहर बन गया है कानपुर के आगे। आप ये बताएं, क्या प्रेम से ये जितने भी लोग जो कारखाने चला रहे हैं, जो चमड़े का काम कर रहे हैं, जो ना जाने कितने लाखों करोड़ों MLT, जो अभी हम लोगों ने अभी दिखाया है, लाखों करोड़ों लीटर जहर के माफिक जो दूषित पानी हर रोज गंगा में हम बहा रहे हैं, क्या ये प्रेम से मानने वाले हैं? जी बताएं। प्रेम से न माने, परंतु हमारे पास में दूसरा कोई चारा नहीं है कि हम उनको किस प्रकार से हम भय दिखाएं, क्योंकि आज तक चाहे राजीव गांधी जो प्रधानमंत्री थे उन्होंने परियोजना चलाई, वर्तमान में गंगा को एक राष्ट्रीय महत्व दे दिया गंगा जी को, परंतु फिर भी हमें इस सरकार, चाहे कोई भी सरकार हो, सरकार का अवश्य में हम लोगों को, चलिए मैंने आपकी बात मान ली स्वामी विश्वेश्वरानंद जी, मैं आपकी बात मानता हूं, आप जो बात कह रहे हैं बिल्कुल दुरुस्त है, चुस्त दुरुस्त है, बिल्कुल आपकी बात। लेकिन आपके सामने एक छोटी सी चीज मैं रखता हूं, फिर उसके बाद आपका धन्यवाद करता हूं। लेकिन हम जरूर आपके पास कल भी वापस आएंगे, क्योंकि हम छोड़ने वाले नहीं है इस मामले को। किसी भी मंदिर में, कोई भी मंदिर हो या कोई भी गिरजाघर हो या कोई भी मस्जिद हो, मंदिर में जो भगवान जी का स्थान है, यदि भगवान जी की आस्था के साथ श्री राम का मंदिर हो, कृष्ण का मंदिर हो, भवानी मां का मंदिर हो, अगर कोई भगवान की आस्था के साथ खिलवाड़ करता है, कोई बेइज्जत करता है, तो उसके लिए कानून है, उसको जेल हो सकती है। इसी प्रकार जी, रिलीजियस फीलिंग्स को हर्ट करने वाला कानून है ना सर?
वहाँ के हमारे व्यक्तिगत कानून है, हमारा वहाँ पर व्यक्तिगत दायरा होता है जी। हम लोग मंदिर सर सेक्शन 198 लगता है, स्प्रेडिंग डिसअफेक्शन बिटवीन सेक्शन 197, 196, 197 और 198 लगता है, वो संविधान में है कि किसी की भी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना गलत है और कानूनी जुर्म है, ये कानून है। तो गंगा मैया को तो हम पूछते हैं, ये तो हमारा मंदिर है, इसको हम ये क्यों नहीं डिक्लेयर करते कि ये हमारा राष्ट्रीय धरोहर ही नहीं, ये हमारा मंदिर है, इसके साथ जो खिलवाड़ करेगा हम उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। बताएं स्वामी विश्वेश्वरानंद जी, बताएं। मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ, परंतु आज तक हमारे यहाँ पर आपको सत्य बताऊं कि हमारा जो संत समाज है इनको पता होता नहीं कि क्या कानून किस धारा में आता है, किस धारा से दंडित किया जा सकता है जी। आप जैसे बतला रहे हैं कि हम अगर आवश्यकता पड़ी तो हम इस बात को भी बताएंगे कि भाई ये एक मंदिर की तरह आप गंगा जी को लो, दुरुस्त बात है। ताकि हम और उनको जैसे हम कभी कभी हमारा हरिद्वार में आश्रम है, मैंने तो वहाँ पर बोर्ड लगा के रखा है कि अगर आपको गंगा जी में नहाना है तो पहले आप बाथरूम में नहाइए, उसके बाद में गंगा, क्योंकि पवित्रतम हमारी एक मतलब हमारी जो माँ है गंगा मैया जी, वो पवित्रतम है जी। इसलिए हम वहाँ पर उस पवित्रतम जो वस्तु होती है, माँ होती है, उनको हम पहले स्नान करेंगे बाथरूम में जी, और उसके बाद में हमें नहाना चाहिए, ना कि वहाँ पर कचरा डालना चाहिए, ना वहाँ पर हमको गंदगी करनी चाहिए। परंतु ये मानसिकता कब बदलेगी? हम जब आप सब एक आह्वान करेंगे तब बदलेगी विश्वेश्वरानंद जी, जब सब आप लोग एकत्रित हो जाएंगे, जब पूरा संत समाज, साधु समाज एकत्रित हो जाएगा और ये कहेगा कि ये हमारा मंदिर है और गंगा मैया हमारी जीती जागती देवी है, बाकी हर जगह तो पत्थर के देवी देवता है, ये तो हमारी जीती जागती देवी है, इसकी तो पूजा अर्चना करो। पूजा अर्चना करते वक्त इस प्रकार जहर नहीं घोलते उसमें। सर बताएं। जी राजीव जी, मैं आपसे एक बात करना चाहूंगा कि ये हमारा केवल संत समाज नहीं, दुरुस्त बात। देखिए वर्तमान में एक जो मीडिया है आपका, एक जी चैनल्स है जी, इसका भी बड़ा भारी महत्व, बहुत भारी महत्व है, बिल्कुल। जैसे वर्तमान में आपके जैसे लोग इस समस्या को उठा रहे हैं जी, मैं आह्वान करता हूं, मैं निवेदन करता हूं जो अन्य हमारे चैनल्स हैं जी, वो भी आगे आए और हमारे राष्ट्रीय धरोहर, हमारी राष्ट्रीय अस्मिता जी, और हमारे राष्ट्रीय प्रतीक जो हमारा एक पवित्रतम एक और गंगा को प्रथम ले जी, क्योंकि केवल गंगा जी एक आस्था का प्रश्न नहीं है। हमारे देश में आज से लाखों वर्ष से, करोड़ों वर्ष से इसको मानते लोग आए हैं। अगर ये समाप्त हो गए तो हम आने वाली पीढ़ी को हम क्या दे पाएंगे? दुरुस्त बात है, बिल्कुल। इसलिए बिल्कुल हम संत समाज, हमारे भक्त लोग जी, साथ साथ में सरकार और मीडिया, साथ में आपके जैसे लोग जो मीडिया में बैठे हुए हैं, जो इस देश को अपना मानते हैं, उस देश में रहते हैं, उसकी रोटी खाते हैं, उसका सम्मान पाते हैं, उससे हम मौज मस्ती करते हैं, ऐसे सभी लोग मिल करके इस देश को बचाने के लिए, इस राष्ट्रीय धरोहर को बचाने के लिए आगे आना चाहिए। तो मैं तो ये सब कहूंगा, और साथ साथ में हम लोग का दायित्व बनता है जी, क्योंकि गंगा में आने वाले आस्थावान लोग होते हैं, तो हम अपने हिसाब से, अपने स्तर पर हम अवश्य में उसमें प्रयत्न करेंगे। और आपका जो अभियान है जी, आपने इस बात को चलाया है और पहले भी लोग चला रहे हैं, हमारे संत समाज आ रहे हैं बिल्कुल। और अभी इसी मास में दिल्ली में एक बड़ा आयोजन होने जा रहा है इस बात को लेकर के, उसमें हम सब मिल करके इस प्रकार का निवेदन करेंगे, कहेंगे तो आदेश देंगे कि हमें गंगा को बचाना है, इसलिए आप सबका साथ हमें चाहिए, और हम उनको रूपरेखा बताएंगे कि कैसे। परंतु जिस प्रकार की गंगा जी कानपुर में गंदी हो रही है, जिस प्रकार से वाराणसी में हो रही है, जिस प्रकार इलाहाबाद में हो रही है जी, वो गंदगी हटाने के लिए तो सरकार का सहयोग अपेक्षित है, और सरकार का सहयोग होगा तभी वो कार्य हो सकेगा। एब्सोल्युटली जी, बिल्कुल दुरुस्त बात है। वो हम सरकार से उन पर भी दबाव डालेंगे, और साथ ही जाकर के वो गंगा जी वहाँ आगे भी गंगा जी कहलाए, और उसमें पवित्र होने के लिए स्नान कर सके। इस प्रकार का ये हम लोग जरूर हम अभियान। स्वामी विश्वेश्वरानंद जी, हम अपनी तरफ से आपको विश्वास दिलाते हैं
कि हम इसको छोड़ने वाले नहीं हैं जब तक के कानून में बदलाव ना आए, जब तक के जो लोग हमारी गंगा मैया को यानी हमारी मां को प्रदूषित कर रहे हैं, जहर दे दे के रोज रोज मार रहे हैं, अब हमारी मां का कत्ल कर रहे हैं, जब तक के हम उन लोगों को रोकेंगे नहीं तब तक हम लोग चैन की सांस नहीं लेंगे। ये हम लोग आपसे वादा करते हैं। विश्वेश्वरन जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी। बहुत अच्छी बात है। तो ये हम साथ मिल करके माँ गंगा का हम बिल्कुल अपने माँ की तरह उनको स्वच्छ रखने के लिए, उनको पवित्र रखने के लिए हम लोग अगर सब मिल करके एकजुट होकर के अगर करते हैं तो ये काम असंभव नहीं है। मैं भी आपसे ये कहना चाहूंगा कि हम सब मिलकर के अगर इसको करते हैं तो ये काम संभव है, असंभव नहीं है। राइट, थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू सो मच। राइट, राकेश टेल विद अस। राकेश जी आपने सुना? जी राजीव जी, मैं सुना मैंने जी, लेकिन विवेकानंद जी ने, जहाँ तक हमें लगता है विवेकानंद जी कहीं कानपुर में शायद अभी एक बार भी नहीं आए हैं जी, शायद उनको अभी वस्तुस्थिति का पता नहीं है। क्योंकि अभी उनकी एक बात जो मैंने सुनी कि गंगा माँ इतनी पवित्र है कि पहले आप बाथरूम में स्नान करिए, बाद में गंगा जी के चरण छुइए या गंगा जी में स्नान करिए। उनको शायद इस बात का एहसास तक नहीं कि कानपुर की गंगा की जो हालत है वह नहाना तो दूर रहा, आचमन भी अगर कर लेते हैं तो डॉक्टर कहता है बाथरूम में जाके कुल्ला जरूर कर लीजिएगा, स्नान जरूर कर लीजिएगा, कोई चर्म रोग ना हो जाए। तो कुल मिला के बात यह है कि संत समाज के भीतर मतभेद है। संत समाज जो है पूरी ईमानदारी से कहीं ना कहीं इसमें एकजुट नहीं दिखाई दे रहा है। अगर ये लोग अनशन कर दें, कुछ इस तरीके का आंदोलन कर दें, जाहिर सी बात है कि सरकार जो है, सरकार के कानों में जो आवाज गूंजेगी और सरकार को कुछ न कुछ करना पड़ेगा। जब कुंभ मेला होता है तब जो है बहुत सारे साधु संत, जगत गुरु शंकराचार्य सब लोग वहाँ मिलते हैं और उस समय ये लोग दबाव बनाते हैं, जल समाज लेने के लिए थ्रेट करते हैं और कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट देखने को मिल जाता है। तो कहने का मतलब है जरूरी नहीं कि एक मेले का या कुंभ मेले का सहारा लेकर के आप करें, इसके लिए जन जागरण निरंतर करना जरूरी है, निरंतर संत समाज को जो है इसके लिए आंदोलित होना जरूरी है और एकजुट होकर सारे मतभेद भुला करके बिना किसी लोभ के या पद के लालच के इन लोगों को निष्ठापूर्वक ये लोग आगे आएंगे। तो कहीं ना कहीं राकेश जी आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं, आप हमारे साथ ही बने रहे। ये सवाल मैं अपने दर्शकों से पूछना चाहता हूं। हमारे यहाँ पे मंदिर हैं, अनेक मंदिर हैं। I really want to see that footage. Can you keep that footage on, please? Let's take a look at that footage. That's right. This is the footage which has been sent to us by Rakesh from Kanpur. We will of course be going to Allahabad as well. We'll be going all over the place. ये सवाल आप लोगों से है, हमारे जितने भी मंदिर हैं, भवानी माँ का मंदिर हो, श्री कृष्ण का मंदिर हो, राधा कृष्ण का मंदिर हो, शिव मंदिर हो, विष्णु का मंदिर हो, ब्रह्मा जी का केवल एक ही मंदिर है पुष्कर में, वहां पर जाकर के अगर मूर्ति के साथ किसी ने कोई अशिष्ट तरीके से बर्ताव किया, कोई गलत काम अगर वहां पर होता है तो उसके लिए कानून है। क्या गंगा एक मंदिर समान नहीं है? क्या गंगा नदी और जहां जहां वो बहती है वो एक मंदिर समान नहीं है? क्या ये हमारी जीती जागती देवी मां नहीं है? इस जीती जागती टर प्रदूषित गंदा पानी, और वो पानी तो हम कह नहीं सकते कितना प्रदूषित जहर, इस किस्म का जहर जहां पर आप हाथ नहीं लगा सकते, हम हर रोज उड़ेलते हैं, उल्टी करते हैं हम लोग गंगा में हर रोज। ये हमारी देवी मां है। And this is the worst possible thing that can ever happen anywhere. At the moment, I've got Dr. Praveen Togadia with me. Rakesh, you remain online with us. Dr. Togadia, राजीव बजाज बोल रहा हूं आरकेबी शो से। आपको आवाज आ रही है सर? हाँ, नमस्ते नमस्ते राजीव जी। नमस्कार प्रवीण टोगाड़िया जी, आप ये बताएं कि जहां तक गंगा का सवाल है, एक पर्यावरण समिति जो है, अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण समिति, उसके मुताबिक अगर हम लोगों ने गंगा को अभी अभी इमरजेंसी तौर पर ऑन अ वॉर फुटिंग, युद्ध स्तर पर अगर साफ करने का अभियान अभी नहीं चलाया, उसको प्रदूषित करने से लोगों को नहीं रोका, तो अगले 40 या 60 साल में गंगा रहेगी ही नहीं, इट विल बी डिस्ट्रॉयड। डॉक्टर टोगाड़िया, आपको लगता नहीं है कि यहां पर सख्त से सख्त कानून बनाना चाहिए, सब लोगों को मिलकर के, जिसको हम मां कहते हैं, उसको प्रदूषित करना बंद करना चाहिए? आखिरकार वो हमारी मां है, हमारी धरोहर है। जहां तक हिंदू धर्म का प्रश्न है, हिंदू धर्म की हर चीज गंगा से शुरू होती है और गंगा से अंत होती है। डॉक्टर टोगाड़िया बताएं। ये प्रश्न अंतरराष्ट्रीय पर्यावरणविद तक सीमित नहीं है जी। देश के रहने वाले सभी लोगों का यह अनुभव है जी कि गंगा नदी का जल कम होता जा रहा है। बांध जगह जगह पर बांध कर गंगा को टनेल में डालने के कारण जी गंगा की अविरल धारा जी और अविरल धारा के कारण जो ऑक्सीजनेशन की प्रक्रिया है जी वह रुक रही है,
गंगा के दोनों तटों पर फैक्ट्रियां अनेक लगी है जी, उनका वेस्ट गंगा में जा रहा है जी, और गंगा के तट पर जो नगर और ग्राम हैं जी, उनका भी सुएज का पानी गंगा में जा रहा है। दैट्स राइट सर। और एक कुल मिलाकर जो स्थिति बन रही है उसमें गंगा में शुद्ध जल पानी आज की स्थिति में कठिनाई हो रही है।